एमएलए बिठाऊंगा और अपनों ये बात है सीएम भी बिठाऊंगा। ये पार्टी को है और सुंदर भाई कान खोल के कांग्रेस को सुंदर ना चुकी हूँ या बीजेपी हम ही छुड़ाऊंगा, बीजेपी हम ही छुड़ाऊंगा। लेकिन तो धरती भी देखती हूँ इंशाअल्लाह ये पार्टी छुड़ाएगी और या तो आप सुपर से हमारे साथ और ये थर्ड से बड़ा इंशाअल्लाह तो हम नहीं जाते। और बीजेपी को आप सुनो कान खोल के हम बैरी ना क्या तुम तो अपना फैलन सुबेरी बनेगा, अपना फैल समेट दे बंदा तू कर दे गली गली का सैर तेरा बैरी फैल हम तेरो बैरी हम ना फैल। और हम इंशाअल्लाह मोर्चे लगाएंगे। हमारे 60,000 वोट हम आज तक टिकट में नहीं गया, हम नायब साहब टिकट ना देना कांग्रेस हो गया और सोनिया की ठहर यू नायब साहब है, ये नायब साहब है और यार टिकट दे दीजिए। मैंने कहीं टिकट तो मेरे को सिर्फ दे दी लोग सुनने का खोल के टिकट से दिल्ली वापस नहीं भेजू मेरे रहमान ना टिकट दिल्ली वापस नहीं भेजू तो मेहनत करियो हमारा हम ले हो गए हम दिल्ली का दरवाजा बंद करा इस टिकट है हमने हबीबुर रहमान आजाद खड़ो करो या न हो चुका और जब जीता टिकट वापस दिल्ली का जो नहीं दियो हम टिकट ना मांगता हमारे तो मन टिकट मांगेगो और हमसे बढ़िया जिता दिया बढ़िया सबसे गरीब कौन है हम मारे जिता सका ना हम ही जीता पढ़ा लिखा ही जीता प्यार जुड़ हो गए दिन दूर ना आ चुका बगट का तो घेरा करा चुकन लगी कि अब यह घाटा का काम है दोनों की चुकन लगे कि बाकी कांग्रेस की भी और बीजेपी की तुम अपना ईमान पर हो सबर पर हो वह दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान है कि हमें इंसानियत की भलाई और इंसानियत की कामयाबी और इंसानियत के जो मसाइल हैं उन पर गौर कर कर एक मंजिल और एक पार्टी बनाने की अल्लाह ने हमें तौफीक फरमाई। अल्लाह पाक इस मकसद में हमें कामयाब फरमाए। मोहतरम बुजुर्ग और भाइयों, कुरान का फैसला है, हम सब का अकीदा और ईमान है, कामयाब तो वो है जिसको अल्लाह कामयाब कहे और नाकाम वो है जिसको अल्लाह नाकामयाब कहे। कुरान का फैसला है वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ कामयाबी नमाज से मिलेगी, ये कामयाबी रोज़े से मिलेगी, नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग और भाइयों। ये हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक फाहिशा औरत के नाम से हम सब समझ जाते हैं कितनी बिगड़ी हुई और कितने बद अखलाक और बदकिरदार औरत होगी, लेकिन उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह वाले ने उसको जन्नत में देखा। अगर हम किसी इंसान को, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे गैर ईमान वाला हो, उसके पानी का इंतज़ाम हमने अपने पार्टी के ज़रिए, अपने असर के ज़रिए, अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर, अपनी मेहनत से अगर किसी परिवार का, किसी आदमी के पीने का इंतज़ाम कर दिया तो क्या बताओ हमें जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो हमारा मकसद असली है। और एक आदमी ने मुसलमान होते हुए, मुसलमान तो वो भी थी क्योंकि ईमान तो शर्त है जन्नत के लिए, लेकिन उसने बिल्ली को पाला और उसको खाना नहीं दिया और वो मर गई, उसकी वजह से उसको जहन्नुम में देखा गया। अगर हम जुल्म करेंगे उसका बदला भी हमें मिलेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, इस पार्टी की गर्ज़ व गायत यानी मकसद बता दिया गया। अब तो हमें इसके लिए अपने जान और माल की कुर्बानी देनी है। जान माल वक्त की कुर्बानी जिस काम के पीछे दी जाती है उसकी कदर भी होती है और काम होता और बोलता भी है। जैसा कि हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने दावत और तबलीग के काम के लिए बताया, इस काम से जो मुतासिर हुआ वो दो चीज़ों से हुआ। एक तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम की जो बुनियाद रखी, अपनी जान और अपना माल रखा और इसका जो ठिकाना रखा वो अल्लाह के घर यानी मस्जिद रखी। इसलिए हम हर ईमान वाले का खास तौर पर मस्जिदों से ताल्लुक़ रहना चाहिए और हमें जिस काम के लिए भी
खड़े हों और जिस काम में भी हम शामिल हों उसमें हमारा इरादा होना चाहिए कि मेरे जान माल वक्त लग जाए तो मुझे उस तहरीक की भी कदर होगी और उसमें दूसरों को लगाने की भी फिक्र होगी। जैसे ही हम इस काम को जिस काम में लगाएंगे और इस काम को बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ये काम पूरी दुनिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे सूबे मेवात के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ये पार्टी मजबूत भी होगी और कामयाब भी होगी। कहा है किसी शायर ने, मैं अकेला ही चलाता जानी गए मंजिल मगर हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह हम सबको इस जो काम जिस बुनियाद पर हमने इसकी नींव रखी है, हज़रत मौलाना अकबर कासिमी साहब राम तो उनके साथियों ने जो नींव रखी है, अल्लाह इनको कामयाब फरमाए। उनके शुरू से इरादा उम्मत के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के लिए करने के इरादा रहे और करते रहते हैं। और ये जो एक राइटर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, उनके अच्छे जज्बात हैं कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए। अल्लाह इनको कामयाब फरमाए, ऐसे लोग और ऐसे साथी इनको मुहैया फरमाएँ जो इनके काम में मुआविन हो। अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, गैर से इंतज़ाम फरमाए, अल्लाह इनकी मदद फरमाए, अपनी रज़ा शामिल हाल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ें। हमें वो एक दूसरे के ऊपर जो डालते रहे हैं आज तक, जो पार्टी कभी 79 में बनी, वो 85 की, वो 85 वाली पार्टी के ऊपर डालकर और 85 वाली 79 वाली पर डालकर पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। वही काम मेवात में हुआ है। चंद खानदानों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया और फारिग हो लिए और आवाम इस बात पे खुश हो गई कि वो दोषी है, वो दोषी। ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। जमीन से चल के हमारा इरादा है, पार्टी कोई भी पार्टी हो, इस पार्टी का निजाम इंशाअल्लाह ऐसे हाथों में रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा। और इसमें हमने जी जान से मेहनत की है यहाँ तक लाने में, और आगे भी जो इसके जिम्मेदार हजरात हैं वो हमारी शूरा बनेगी। एक सिस्टम है उसका, सारा संवैधानिक सिस्टम है, उस तरीके से शूरा बनेगी और ये काम एक संवैधानिक तरीके से जो संवैधानिक निजाम है वो पार्टी का चलेगा। शुक्रिया, हम आगे तक उसी तरीके से काम करते रहेंगे। मेवात आइंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज का हमारे कार्यक्रम मौलाना जुबैर, ऐतिहासिक जमीन है, देशभक्ति यहाँ के कण कण में बसी हुई है। यहाँ के लोगों ने राजा असंखा मेवाती ने बाबर की जगह महाराणा सांगा का साथ दिया और इस कारण पूरे मुगल साम्राज्य ने इस इलाके की उपेक्षा की। जब अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजों के खिलाफ भी ये बगावत का झंडा उठाए रखे। घटनाएं बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो उससे वाकिफ हैं। इस कारण अंग्रेजों ने भी इस इलाके की उपेक्षा की। उसके बाद देश आजाद हुआ, अंग्रेज अपनी मर्जी से गए तो जाहिर है अपने वफादारों को चाबी मकान के संभला के गए, तो वो भी अंग्रेजों की नीति पर चलते रहे। उन्होंने भी यहाँ की उपेक्षा की और अभी भी यहाँ की उपेक्षा हो गई। तो उस उपेक्षा को दूर करने के लिए एक जो मेरा वतन पार्टी का गठन किया गया, मेयोपा का गठन किया गया। आप सब लोग सौभाग्यशाली लोग हैं जो उस इतिहास के उस महत्वपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ पर लिखे जाने वाले सुनहरे अक्षरों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको, काशमी साहब को, सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। अब जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि ये इलाका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं दो छोटी छोटी सी कहानियों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके एक छोटा सा खेत था। उस खेत में पानी की सिंचाई करवाने के लिए वो लोगों को ठेका देती थी कि आप इसको पूरा, क्यारियाँ हैं 4, 5, 6, इनको पूरा पानी से भर दो। हैंडपम्प उसने लगा रखा था, तो मैं तुमको शाम को जो तुम्हारी मजदूरी बनती हो दूंगी, और अगर पूरा नहीं भर पाए तो नहीं दूंगी। लोग आते थे, दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन वो क्यारियाँ भरने का नाम नहीं लेती। तो ऐसे ही चलता रहा हमेशा, और वो बुढ़िया का खेत का पानी चलता रहता था। मैं उसका पानी भरता था, मैं किसी को वो पैसा देती।
तो था क्या कि वो क्यारियों के नीचे एक जाली लगी हुई थी जिसमें से पानी फिल्टर होकर और कहीं दूर उसका खेत था वहां पर चला जाता था। ठीक इसी तरीके से हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी सबकी मेहनत की खरे पसीने की कमाई कहीं और चली जाती है, हम तक नहीं आती। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी इससे भी बड़ी समस्या क्या है कि एक सड़क के किनारे एक मेमना पड़ा हुआ था, कुछ कुत्ते उसको नोच नोच कर खा रहे थे। कमाल की बात यह है कि मेमना जिंदा था, मरा नहीं था, लेकिन वो चिल्ला नहीं रहा था क्योंकि उसने तो मान लिया था कि बस मेरे को तो मरना ही है। उसने अपने भाग्य को, अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, जैसे कि इस देश की जनता ने किया हुआ है। तो वो चिल्ला भी नहीं रहा था, और जो भी रास्ते से राहगीर निकलते जा रहे थे वो सोचते थे कि मेमना तो मर गया, तो उसे बचाने भी नहीं आ रहा था। तो अपने देश की यही हालत है कि हम अपनी परेशानी बताते भी नहीं है, हम चिल्लाते भी नहीं है, हम सरकार को कहते भी नहीं है कि हम तकलीफ में हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। तो ये पार्टी, चौधरी साहब और आप सभी लोग इस मेवात के लोगों की आवाज बने, उस आवाज को देश की जनता तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, सरकार के गले में घंटी बांधे, उसकी नाक में नकेल डालें, तो ये सब आपके काम आसान हो सकते हैं। और उसके बाद लक्ष्य तो तभी पूरा होगा जबकि सत्ता आप अपने हाथों में, क्योंकि दूसरे से मांगकर कब तक मिलेगा। बैसाखियों के सहारे रेस नहीं जीती जा सकती। जैसा कि अभी एक शहर साहब ने बताया था कि दूसरे के पंखों से तो दीवार तक ही जा सकते हैं, आसमान चूमना है तो अपने ही परों से उड़ना पड़ेगा। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज इस देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है नफरत की समस्या। लेकिन ये समस्या इतनी गहरी नहीं, इससे भी बड़ी एक और समस्या है। वो समस्या ये है कि आज इस देश के पास ऐसे हिंदू नेता नहीं है जिन पर मुसलमान भरोसा करें, ऐसे मुस्लिम नेता नहीं है जिन पर हिंदू भरोसा करें। कुछ पार्टियों के पास ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनको मुसलमान ही अपना नहीं मानते, जैसे सिकंदर वक्त, मुख्तार अब्बास नकवी, जिनको मुसलमान ही भरोसा नहीं करते। कुछ पार्टियों के पास ऐसे नेता हैं जिन पर बड़ी आसानी से आरोप लगाया जाता है कि तो पाकिस्तान का एजेंट है या आतंकवादियों को पनाह देता है, क्योंकि उनकी गलतियां ऐसी होती है कि उन आरोपों में दम नजर आता है, चाहे सच्चाई न भी हो लेकिन दम नजर आता है, लोग मान लेते हैं। तो हमें इस देश को एक ऐसे मुस्लिम नेतृत्व की भी आवश्यकता है जिस पर हिंदू भी भरोसा करे और जो मुस्लिम भी भरोसा करे, जिसको इस्लाम का ज्ञान हो, जिसको कुरान शरीफ का ज्ञान हो, जो अरबी भाषा का ज्ञाता हो। वो सारी खूबियां हमारे काश्मीर साहब के पास। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, आप सभी के सामने, इस देश के सामने, कि मेवपा के साथ एक नई पार्टी जो मुसलमानों को सही दिशा दे सकती हो, खाली मेवात को ही नहीं, जो मुसलमानों की आवाज बन सकती है और जो हिंदुओं को भी भरोसा दिला सकती हो कि तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं होगा। दोस्तों, ये देश एक न्याय की भूमि है, यहाँ पर पक्षपात कभी नहीं होता है। इब्राहिम लोधी की कहानी आपने सुनी होगी कि उसके गलती से रथ के नीचे आकर के कोई किसी बुढ़िया का लड़का मर गया। बुढ़िया फरियाद लेके काजी साहब के पास गई, तो काजी साहब ने उसको बादशाह को सम्मान कर दिया। आज तो बादशाह जाता ही नहीं है अदालत में, तो ये अदालतें तो किसी काम की नहीं, लेकिन वो अदालत, वो बादशाह का देखो कि बादशाह वहां पर चला गया। जब चला गया तो उसने, काजी ने फैसला सुनाया कि तुमने किसी की जान ली है तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। बुढ़िया चाहे तो तुम्हें माफ कर सकती है, लेकिन न्याय तो यही है। वो बुढ़िया से बातचीत की, बुढ़िया ने बाद में उसे माफ भी किया और जो भी उनका फैसला हुआ। तब राजा ने उस काजी से कहा कि अगर तुम मेरे साथ न्याय नहीं करते, पक्षपात करते बादशाहों की वजह से, तो कपड़ों में छिपा के कटार निकाल रखी थी कि मैं इस कटार से तुम्हें यही कलम कर देता हूँ। तो काजी ने भी अपने कपड़ों में से कोड़ा निकाला और कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं यही भरी अदालत में कोड़ों से तुम्हारी पिटाई करता हूँ। तो ये तो ऐसी इंसाफ की धरती रही है। तो यहाँ पे वापस इंसाफ कैसे कायम हो, उसके लिए इंसाफ पसंद लोग तो सत्ता में हो। सत्ता में ऐसे लोग होने चाहिए जो बिना अपने पराये का भेद करे, बिना भेदभाव करे, सत्य को जान करके न्याय करें, सब तक उन लोगों का हक पहुंचाए। आज संविधान के जो निर्माता माने जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती, उन्होंने सब लोगों के लिए मूल अधिकार दिए संविधान के अंदर। ये संविधान की खूबी है,
वैसे संविधान तो हर देश का होता है, लेकिन वो मूल अधिकार जनता तक पहुंचे कहाँ? रामायण में लिखा हुआ है, मुखिया मुख तो चाहिए खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह होता है, वो जो भी खाना खाता है हर अंग तक विवेक पूर्वक जिसको जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसको पहुंचा देता है बिना किसी पक्षपात के। ऐसा ही मुखिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मुखिया पक्षपात करता है, धर्म के आधार पर तो करता ही है, पैसे के आधार पर करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा गरीब प्राण भर कौनते, हे अर्जुन जो गरीब है उनको दे, लेकिन हमारे देश का राजा जो अमीर है उन्हीं को दे रहा है, उसको तो देने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये पूरा निजाम आपको बदल डालने की आवश्यकता है, आप सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, अन्याय के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में 2 लाइनें कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। खामोश जो रहता है वो इंसान कहाँ है? जो जुल्म को सहता है वो इंसान कहाँ है? इंसान हो अगर तो जुल्म का ये दौर कुचल दो, तो गुलशन को बचाना है तो माली को बदलो। इसका मतलब क्या है और इसकी वजह क्यों पेश आई? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहीं पे भी हम जब पूरे देश के अंदर देखते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने अपनी पार्टी का गठन किया, उन्होंने भी एक कमरे के अंदर बैठकर 4 साथियों को साथ लेकर ये मशवरा किया और ये तय किया कि हम अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाएंगे, संगठन बनाएंगे और हम इसको पूरे देश में लेकर चलेंगे। हम भी उसके साथ थे और आज से नहीं 10 सालों से उसके साथ हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कोई भी चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, छोटा संगठन हो बड़ा हो, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबने एक साथ मिलकर और एक कमरे के अंदर सबने बैठकर ये तय किया कि हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे भाई जी अकबर कासमी ने ये तय किया और इसकी पूरी टीम ने ये तय किया कि सरजमीन मेवात पर जो इस पार्टी का गठन हो रहा है, वो हम ये तय करेंगे कि इंशाअल्लाह कि हम इस पार्टी को पूरे देश के अंदर लेकर जाएंगे और छोटे छोटे चुनाव के अंदर अपने पार्षद उतारेंगे, अपने जिला प्रमुख उतारेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये जब ही ये पार्टी निखर कर आएगी और लोग इसको कबूल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत की जरूरत है, हमारी अकबर कासमी को साथ देने की जरूरत है, तो हम साथ देंगे ने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शायर ने कहा था कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दरबदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास न आया तो किधर जाऊंगा। लाख रुके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। रास आई न मोहब्बत मुझे वरना साथी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, हमें मेवात के लोगों के अंदर हर दिल में उतरना होगा, लोगों के दिलों के अंदर उतरना होगा और लोगों के दिलों पर कब्जा करना होगा और तब इस पार्टी को लेकर चलना होगा। उसी वक्त हम कामयाब होंगे। और हमें उम्मीद है, आज भले ही हमारे साथ लोग ना हो, आज भले ही हमारे साथ लोगों की नजरें, लोगों की उम्मीदें हमसे कम हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये कारवां एक दिन इस सरजमीन मेवात पर इसका परचम लहराएगा और इसको लोग कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह इसके पार्षद और इसके जिला प्रमुख और बड़े बड़े चुनाव भी ये जीत कर पार्टी आप लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर देगी, हमें उम्मीद है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब।
भाई अब हमारे बीच में